संगत जी पलवल बॉर्डर ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਧੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੌਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੀ ਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ है। तो मैं बिना किसी देरी तो हम चाहांगा कि आप इन्हां नाल गल करिए। नमस्ते भाई साहब जी। नमस्ते जी। भाई साहब जी, हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इन सब किसानों की तरफ से अपने टीवी चैनल के माध्यम से कि आप जो योगदान दे रहे हैं किसानों का वो बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ज़रूरी भी था। इन चीज़ों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप सब प्रदान कर रहे हैं। आपके मन में कैसे ये ख्याल आया, कैसे आपने ये सब कुछ अलाउ किया, उसके बारे में थोड़ा संगत को बताइए। ऐसा है कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैंने जब यहाँ एमपी से बुंदेलखंड से डबरा से यहाँ जब सुबह सरदार पहुँचे थे तो थोड़ी सी मैंने भी इन्हों की सेवा की थी चाय पानी की। उसके बाद इन्होंने अपना साथ लाए थे खाना, उन्होंने बनाया तो ये मेरे पास यहाँ आए थे, गोलू बाबा आए थे मेरे पास और उन्होंने बोला कि भाई हमें ये थोड़ी सी आप जगह दे दो। मैंने कि भाई बाबा आपकी जगह है, लो जब तक यूज करो इसे, मैं तो किसानों के लिए बेटा हूँ और किसानों के लिए सेवा करता रहूँगा। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप जो अपने विचार इस मोर्चे के प्रति हैं, इतनी जो जाने हैं वो भी इस मोर्चे के लिए कुर्बान हो चुकी हैं। हर बार मीटिंग है जो वो बेसिट्टा निकल आती है, मीटिंग में कोई इस चीज़ का खास कोई अच्छा हल नहीं निकल रहा, दिख नहीं रहा, प्रेडिक्शन भी नहीं हो रही अभी। सरकार को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को तो ये है कि सरकार तो बिल्कुल सोई हुई है और ये तो किसानों के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रही। इतने किसान हमारे भाई रोड पे हैं, 65-70 के करीब, जिन्होंने शहादत दे दी इसके लिए। अब इसके बारे में तो इन्हें सोचना चाहिए कि ये किसान हटने वाले तो पीछे है नहीं। कभी मोदी ये जानता हो कि भाई हम तानाशाही करेंगे, तानाशाही तो किसान बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो संगत जी, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। भाई साहब जी बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद जी। आपका ऊपर वाले का धन्यवाद, हमारा क्या है, किसान भाइयों के साथ हैं हम तो जी बिल्कुल। सो हुण मैं चाहांगा कि जिहड़ी ये साडे नौजवान वीर ने इन्हां नाल भी थोड़ी गलबात करिए कि किवें इन्हां दा समां बतीत हो रहा। वीर जी तुसीं इत्थे खेड के थोड़ा अपना मन परचावा कर रहे हो क्योंकि लंबे समय तो डटे हुए हो, किते ना किते माइंड फ्रैश करने वास्ते कुछ ना कुछ आपां नूं एज एंटरटेनमेंट चाहिदा हुंदा, क्योंकि इत्थे होर कोई चीज़ां मौजूद नहीं, इत्थे प्रॉपर नैटवर्क भी नहीं आउंदा कि जिहड़ा इंटरनेट बंदा चला सके। सो इस करके कोई ना कोई अपने मनोरंजन के साधन वास्ते कोई ना कोई इत्थे
ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਦਾਤੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਪਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਿਰੋਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ time pass ਫਿਰ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵਾ। ਸਿਰੋਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਬੂਟ, ਜਰਾਬਾਂ, ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਇਨਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਲ 2 ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪਾਠ, ਉਪਰੰਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि के काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ नहीं चलेगी। ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। जो ये हमारे साथी जो यहाँ आए हुए हैं, ये बैल सोनिका है, IMT मानेसर यहाँ इंडस्ट्री एरिया पड़ता है, तो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारी यूनियन में जो यहाँ के मजदूर साथी हैं हमारे, उन्होंने 100 रुपये इकट्ठे किए हैं और 100 रुपये इकट्ठे करने के बाद यहाँ के लिए 20,000 रुपये इकट्ठा किया है इन्होंने। और ये यहीं के लिए नहीं है, ये शाहजहाँपुर, सिंधु बॉर्डर, जितने भी मोर्चे लगे हुए हैं किसानों के, सब जगह ये सहयोग कर रहे हैं। आज 20,000 रुपये का सहयोग यहाँ इन्होंने यहाँ लंगर में किया है। और असलियत में जो साथी
आए हुए हैं, ये एक नारे को एक करना चाहते हैं कि ये नारा है किसान मजदूर एकता जो है, उसकी नारे को शक्ति देने की बात है। और आप वो देख भी रहे हो कि किसान और मजदूर अलग अलग नहीं है, एक साथ है, इकट्ठा है और इस लड़ाई को इकट्ठा ही लड़ेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕੋ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत की जावे तो सोच उनसे पूछते हैं कि ये कैसे विचार आपके मन में कैसे आया। देखिए जी, मैं बैलसोनिका से यूनियन से जनरल सेक्रेटरी जसबीर सिंह। देखिए जी, ये आंदोलन किसानों के जो मोदी सरकार ने जो किसानों के विरोध में जो बिल लेकर के आई है, जिसका कि आम जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ेगा और पूरी जो खेती है उसको कॉरपोरेट जो घराने हैं उनके हवाले कर दिया है। तो हमारे मजदूरों ने भी जब इसको गहराई से सोचा और इसके ऊपर जो है विचार विमर्श किया, और हमने इसको देखने के बाद ये पाया कि ये जो कानून है ये किसानों को ऊपर तो बाद में इफेक्ट डालते हैं, उससे पहले ये जो आम जनता है उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी चीज़ प्राइवेट हाथों में गई है, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे वो हमारी BSNL को बेच करके जियो आई है, कोई भी इस तरह के अगर प्राइवेट हाथों में चीज़ें जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी लोगों को पड़ती है। और अब जो है सीधा का सीधा जो अगर किसान आंदोलन की बात करें, सीधा का सीधा जो ये कानून है, ये हमारी जो रोटी है, जो जिसको जो गरीब से गरीब आदमी को भी रोटी खाने के लिए चाहिए, ये सीधा इफेक्ट जो हमारे जो है पेट पे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि हम चीज़ें जो है फिर नहीं खरीद पाएंगे और इससे भूखमरी बहुत ज़्यादा जो है फैलेगी। दूसरा, मोदी सरकार जब से भी आई है तभी से, चाहे वो मजदूर हैं चाहे किसान है, ये इन्होंने पूरा का पूरा ही तानाशाही तरीके से कारपोरेट के लिए ही काम किया है। मजदूरों की भी अगर हम बात करें तो जो 44 श्रम कानून थे उनको भी बदल के 4 कोडों में जो है अभी बदल दिया गया है। उसमें अगर हम देखते हैं, अगर पहले कंपनियों में काम करते या किसी भी संस्था में काम करते हुए अगर कोई मालिक गलती करता था उसको सजा थी, उन्होंने वो चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता, 12 घंटे काम का प्रावधान लेकर के अभी ये आए हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लेकर के स्थायी नौकरियों पर इन्होंने रोजगार बोल दिया है। तो इस तरह के जो भी मजदूर और किसान विरोधी जो काले कानून है उनका मजदूर और किसान मिलकर के जो है सामना करेंगे और इस तरह की जो तानाशाही हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और इसलिए इस आंदोलन का भरपूर तरीके से सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। ਜੀ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪਲਵਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के मेहनत कशो एक हो एक हो एक हो, दुनिया के मेहनत कशो एक हो एक हो एक हो। तेरे सपना को हम मिलकर साकार करेंगे, भगत सिंह तेरे सपना को हम मिलकर साकार करेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। किसान विरोधी काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूंजीवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। पूंजीवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। साम्राज्यवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मजदूर यूनियन से, बैलसोनिका हमारी यूनियन है, IMT मानेसर के अंदर है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट अजीत हूँ। तो हम ये जो किसानों का मूवमेंट चला हुआ है, हम इसमें कंटिन्यू सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि किसानों के जो 3 काले कानून आए हैं उसके साथ साथ मजदूरों के जो 44 के अंदर एक श्रम कानून थे उनको भी ख़त्म करके मोदी सरकार ने 4 श्रम संहिताओं में समेट दिया गया है। उसमें बहुत सारे ऐसे खतरनाक प्रावधान हैं जो मजदूरों को जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभावित करते हैं। जैसे हम 12 घंटे के काम का प्रावधान ले, जो पहले 8 घंटे के काम का प्रावधान था, ये नए श्रम कोड में जो लेके आए हैं
12 घंटे का प्रावधान लेके आया, 8 घंटे के काम के प्रावधान को इन्होंने खत्म कर दिया गया है। जो 8 घंटे की लड़ाई मजदूरों ने आज से 150 साल पहले शुरू की थी और जिसको हम आज गर्व से कहते थे फैक्ट्री के अंदर भी मेरी 8 घंटे की ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं जा सकता हूं, लेकिन उस काम के प्रावधान को इन्होंने आज खत्म करके और 12 घंटे का काम का प्रावधान लेके आए हैं। बहुत से ऐसे नए श्रम कानूनों में प्रावधान है, हड़ताल का प्रावधान है। अगर हड़ताल को गैर कानूनी करार कर देते हैं तो उसमें 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना जो इन्होंने जो श्रम कोड है उनके अंदर डाल दिया गया है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हड़ताल का समर्थन करेगा, यानी जैसे हम आज किसान आंदोलन का समर्थन करने आए हुए हैं, अगर कोई मजदूरों की ऐसी स्ट्राइक होगी, अगर उसका कोई समर्थन करेगा तो उसमें भी सरकार ने जो समर्थन करने वाले लोग हैं उसमें 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है समर्थन करने वाले लोगों के ऊपर जो है सरकार ने लगा दिया गया नए श्रम कोड के अनुसार। तो ये जो मोदी सरकार की नीतियां हैं, जिसको मारू नीतियां बोलते हैं, मजदूरों के ऊपर भी किसानों के ऊपर भी एक तरीके से हमला बोला गया। और जो मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जो ये किसानों वाला कॉन्सेप्ट है, किसानों वाला जो मामला है, उस मामले को मोदी सरकार ने पहले ही शुरू में कि किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाले जाएं, और ये पूरा का पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने कॉर्पोरेट को हवाले करने का, खेती को एक पूरा योजनाबद्ध तरीके से जो है कि हमला बोला है कि पहले 2-2 हजार रुपए 1 साल पहले डाले गए किसानों के खाते में, ताकि किसान इस चीज को उठा ना पाए, इस मुद्दे को उठा ना पाए। और ये एक देश हित में जाए कि भी मोदी सरकार ने कितना बड़ा अहम फैसला लिया है कि 2 हजार रुपए में 3 महीने में मोदी सरकार डाल रही है, और उसके बाद इतना बड़ा डाका जो है कि किसान को उसकी जमीन से ही उजाड़ के, जैसे आज हमारे को बोला जाता है कि भी हम बेलसोनिका के मजदूर हैं, वैसे ही आगे आने वाले समय में अगर खेती को कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया गया तो ये बोला जाएगा भाई ये अंबानी का किसान है, ये अदानी का किसान है, क्योंकि हमारे मजदूरों के ऊपर भी टैग लगा हुआ है कि ये मारुति का मजदूर है, ये होंडा का मजदूर है। तो इसी तरीके से जो ये 3 काले कानून है, कृषि कानून, ये वाकई में काले कानून है। तो इसमें इस तरीके से किसानों को बोला जाएगा कि भाई ये अंबानी का मजदूर है, ये अदानी का मजदूर है, ये किसान है। तो इस रूप में जो है बोला जाएगा। इससे पहले भी जो प्राइवेट कंपनी है वो जब ऑफर लेटर साइन करवाती हैं ज्वाइनिंग से पहले, उस पर भी ये मेंशन होता है कि ये धरना नहीं लगा सकते या ऐसे कुछ बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस वहाँ पे लिखी होती हैं। उनके बारे में क्या विचार है? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर लिखी होती हैं और उनको इस तरीके से कानूनी जामा पहना के जो है प्रस्तुत किया जाता है। देखो भाई ये तो कानून में है, लेकिन अब उसको और अच्छे तरीके से जो है, जो भी कमी खामियां रह गई थी कारपोरेट को जो है पूरी की पूरी मजदूर को निचोड़ लिया जाए, उसको कुछ ना छोड़ो, उसको परमानेंट होने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का साथी ने वाला दिया है, वो एक तरीके से ऐसी पॉलिसियां हैं सरकार की कि अब परमानेंट वर्कर मशीन के ऊपर काम नहीं करेगा, परमानेंट सुविधाएं नहीं ले पाएगा, उसकी कोई वेलफेयर की सुविधा नहीं है, उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब की गारंटी नहीं है। वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए उसका फिक्स टर्म होगा और उसके बाद उसको बोल दिया जाएगा कि आप जा सकते हैं। एक पहले जो चलता था कानून, ये सुनने में आया है कि 1 महीना पहले लेटर देती थी कंपनी कि आपको अगले महीने निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी नए कानून के मुताबिक मेरे ख्याल से ये भी बदलाव आया है कि सुबह लेटर देके शाम को कंपनी निकाल सकती है। हाँ बिल्कुल, वो जो है मतलब कि अब जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो किस टाइम ये कह दे कि आप ये घर जा सकते हो। ये जो हायर एंड फायर की जो नीतियां हैं कि जब चीज भर्ती किया, जब जी करा निकाल दिया मजदूर को, ये वो जो है मारू नीतियां जो है किसानों को, मजदूरों को, बल्कि मेहनत कश जनता को इतना ज़्यादा जो है प्रभावित करेंगी कि जो रोटी का संकट है, वाकई में जो है रोटी के लिए किसान लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अनाज पैदा करते हैं, गर्व से कहते हैं, हम भी गर्व से कहते हैं कि हम फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं। इस सामाजिक उत्पादन को, ये जो सामाजिक उत्पादन है, लेकिन अब उसको कॉरपोरेट के हवाले जो है इस तरीके से किया जाएगा। हाँ, मैं श्यामवीर इंकलाबी मजदूर केंद्र संगठन से हूँ, गुड़गांव में मजदूरों के बीच काम कर रहा हूँ। और ये जो अभी हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ये किसान आंदोलन में, जिस तरीके से, तो मजदूर आंदोलन में हम लोग लगातार, मजदूर जो है चूँकि कारपोरेट के तहत काम कर रहे हैं और लगातार मजदूर जब भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कारपोरेट से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये कोर्ट का जो पूरा रवैया है, ये मजदूर जो है पहले दिन से वाकिफ़ हैं कि ये कारपोरेट के मामले में, जैसे जो है कारपोरेट का मसला आता है, कैपिटलिस्ट का मसला आता है, तो ये पूरा कोर्ट जो है और शासन सत्ता के सारे अंग उन्हीं के हो जाते हैं। मारुति के साथी जेल में थे, हाई कोर्ट का डिसीजन आया,
मतलब मेरिट के आधार पे आप जमानत की बात नहीं करेंगे, आप जमानत की बात ये करेंगे कि देश में निवेश प्रभावित हो जाएगा। ऐसे ही ये कृषि कानून थे, उसके बारे में चलो किसान नहीं गए, जो भी गया उसने ये कहा कि इनको हटाओ, डेमोक्रेटिक राइट है, पुलिस ने बैरिकेड लगा के रोका हुआ है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, कानून को रिपील करने की डिमांड है, लेकिन वो कह रहे हैं हम सस्पेंड कर रहे हैं, 2 महीने में एक कमेटी है। अब किसानों ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन रिपील वाले मुद्दे पे जो है वो पूरी तरीके से चुप हैं और वो कमेटी बना देते हैं जो मजदूरों के साथ पहले से खेल हो रहा था। आज जब खेती को कारपोरेट के हवाले करने की बात है तो वो पूरी तरीके से जो है कोर्ट वही व्यवहार कर रहा है जो मजदूरों के साथ व्यवहार कर रहा था। साफ है कि खेती किसानी को जाड़ के अब इनको मजदूर बनाने की जो प्रक्रिया सरकार कर रही है, कारपोरेट के हवाले पूरे देश को जो करने की प्रक्रिया है, उसमें शासन सत्ता के सारे अंग एक से बढ़ के एक जो है रोल अदा कर रहे हैं। और जिसमें पक्ष विपक्ष सारी पार्टियां, जब ये नई उदारीकरण की नीतियां लागू हुई, जब ये बोल रहे थे कि हम उदारीकरण की नीतियों पे देश की सारी राजनीतिक पार्टियां एक है, तो वही व्यवहार जो है सारी जो है शासन सत्ता का दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा हमला देश में, इतने एमपी पक्ष और विपक्ष के, इस 2 डिग्री के टेम्परेचर पे मजदूर बैठे हुए, किसान बैठे हुए यहाँ, और आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आप उनके बीच बैठ नहीं रहे हैं। आपका नैतिक साहस कहाँ खत्म हो गया है? मतलब ये नैतिक साहस जनता के, मतलब बोलते थे कि भाई हम जनता के प्रतिनिधि हैं, वो नैतिक साहस इतना खो गया आपका कि 70 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और आप अभी भी 5 स्टारों में जो है बैठ के जो है वहां से स्टेटमेंट ट्वीट चल रहा है कि ये देश में जब से ये उदारीकरण वैश्वीकरण की ये नीतियां लागू हुई, तो आजादी के बाद देश में जो शिक्षा पद्धति थी उसमें हमको हमारे पुराने जो पूर्वज थे, जो पुरखे थे, जिनके बारे में पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, जो देश समाज के प्रति हमको जो है एक नज़रिया देखते थे, कैसे देखें। जैसे कबीर को पढ़ाया जाता था, हमने बचपन में पढ़ा कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए, अपने विरोधियों की भी इज्जत करिए, हर विरोधी विचार को सुनिए। अब पिछले समय से जब से नई आर्थिक नीति लागू हुई, जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ है, तो हमारे पुराने जो पुरखे थे, नानक बाबा थे, ये रैदास थे, दादू थे, इनके बारे में जो पढ़ाने का मामला था, मतलब बीटेक कर लेगा, एमटेक कर लेगा, उसको अपने देश का इतिहास नहीं पता होगा, अपने देश के जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश को जो है जिस तरीके से ढालने की बात की थी, जिस तरीके से देश को ढाला था, जो इंसान को इंसानियत में ढाला था, उसकी जगह पे अब ये जो नई शिक्षा पद्धति है, ये केवल और केवल जो है पैदा कर रही है, वो भक्त पैदा कर रही है, जिसमें आपका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब साइंटिस्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशन जो सिस्टम है, जिनको कबीर ने, दादू ने, रैदास ने, नानक ने, इस देश में सैकड़ों महापुरुषों का इतिहास है। उस इतिहास में जो मतलब मानवता का, जो इंसानियत का पाठ पढ़ाया जा रहा था, अभी इस शिक्षा पद्धति से सब हटा दिया गया है। अब क्या पढ़ाया जाएगा? आपको बताया जाएगा गोबर में जो है क्या गुण है, आपको जो है गौमूत्र में क्या गुण है, आपको पता नहीं क्या क्या जो है पढ़ाया जाएगा, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है। परमाणु बम का आविष्कार हुआ, लेकिन आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि गाय के गोबर से जो है वो रेडिएशन जो है वो नहीं होगा। एकदम लोगों को जो है मूर्ख बना रहे हैं। बीजेपी के जो भी संतरी मंत्री और जो बैठे हुए हैं ना, इधर उधर जो चमचे बैठे हुए हैं, संबित पात्रा जैसे, जो डिबेट करते हैं टीवी पे आके, मेरे से डिबेट करें, रवि की फसल कब होती है, बाजरे का पेड़ होता है, उसका पौधा होता है, चने का पेड़ होता है, झाड़ होता है, मेरे से बात करें यहाँ के कितना पढ़ा लिखा है, मुझे उसकी पूरी जन्म कुंडली याद है, पहले क्या था ये, अभी मोदी ने इसको बना दिया और ये टीवी पे आके अनाप शनाप भाषण देता है जो। और हम 10-10 मीटर के तिरंगे सिलवाएंगे और ट्रैक्टर पे भी लगाएंगे और हम भी लगेंगे, और राजपथ पे बराबर में जवान का टैंक चलेगा, किसान का ट्रैक्टर चलेगा। और जब देखेंगे, जब पानी की बौछार जो लगाते हैं ना, ये गोलियां, जब देखेंगे कौन खालिस्तानी है कौन पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है हम पाकिस्तानी है। गोदी मीडिया यहाँ पे जितनी भी है, हम उसको मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कह रहे हैं। किसी भी चैनल ने, हमारे 60 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए, हमारे बच्चे शहीद हो गए, जवान बच्चे, अभी दिल्ली में 34-35 साल का, 25 साल का, 22 साल का, और हमारे यहाँ पे ग्वालियर से सुरेंद्र जी भी यहाँ पे शहीद हुए हैं। हम उनको सबको नमन करते हैं। इन्होंने दिखाया किसान का बेटा जो मजदूर, किसान का बेटा जो शहीद हुआ है, किसी को शर्म नहीं आती इनको। एक भी मंत्री ने, मोदी जी ने दुनिया से मन की बात करता है, हमारे किसान की मन की बात सुनी, सांत्वना दी उन्होंने। एक भाई किसान, हमारे किसान शहीद हुए हैं, अगर किसी कोई एक्टर, अगर उसकी डेथ हो जाती है, पूरा मीडिया उसको 1.5 महीने तक दिखाता है। बिल्कुल। और कंगना रनावत को इन्होंने उसका जब हुआ मामला तो उसको सिक्योरिटी दे दी,
उसको जेड सिक्योरिटी दे दी। क्यों दे दी? इनकी बुआ की लड़की है क्या कंगना रनावत? किसान के बेटे यहाँ पड़े हुए हैं सर्दी में नीचे, इन पे कोई साधन नहीं है यहाँ पे, ये अपनी जेब से कर रहे हैं। ये कहते हैं इन्होंने तो यहाँ पे गरम कूलर पानी के लगा रखे, गीजर पानी के लगा रखे हैं, रोटियों की मशीन लगा रखी है, कपड़े धोने के लिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा रखी हैं। शर्म नहीं आती इनको? किसान अपनी जेब से लगा रहा है। तुम देखे गए थे यहाँ पे बीजेपी सरकार ने क्या दिया? पहले तो नोटबंदी कर दी, जब 1.5 लाख का खाना वो रामदेव कहता था एक काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन आएगा। अब वो काला धन कहाँ है? अब क्यों नहीं बोलता? उसने तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली उसने तो, और लोगों को बेवकूफ बनाया। योगा करो काला धन आएगा। अब एक बार भी नहीं बोलता आएगा। शर्म नहीं आती इन लोगों को? हमारे किसानों के बारे में जो चीजें करते हैं ये, इनको शर्म आनी चाहिए। और इनके जो प्रवक्ता है मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर उनमें दम है ना मेरे से आके यहाँ डिबेट करें। जय जवान, जय किसान, जय जवान।